दोस्तों स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिग माउस सीरीज का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्क चांगो का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही उसको होश आता है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। और आपके मन में ये सवाल था कि आखिर पुलिस उसको अरेस्ट क्यों, इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इसे जरूर देखें। अब आगे, पार्क को पुलिस इसलिए अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि पार्क के ब्लड में ड्रग्स पाया गया था। जेल में जाने के बाद पार्क वार्डन से रिक्वेस्ट करता है कि मेजर चोई दोहा से वह मिलना चाहता है। फिर उसकी यह रिक्वेस्ट पूरी होती है और मेयर चोई दोहा पार्क से मिलने के लिए जेल में आते हैं। यहाँ पर पार्क मेयर चोई दोहा को कहता है कि उसे फंसाने वाला कोई और नहीं गोंग जिहो नहीं है। मेयर चोई दोहा पार्क से पूछता है तुमको ऐसा क्यों लगता है, तो पार्क बताता है कि वह गोंग जिहोन को डैश गेम की रिकॉर्डिंग का सबूत बेचने के लिए गया था और उसने गोंग जिहोन को ब्लैकमेल भी किया। इस वजह से गोंग जिहोन पार्क पे नाराज हो जाता है। इसलिए पार्क को लग रहा था कि उसको फंसाने वाला कोई और नहीं गोंग जिहोन ही है। यह बात सुनकर मेयर चोई दोहा गुस्सा हो जाते हैं और पार्क से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, और वो यह कहते हुए बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्क के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है। वहां पर पुलिस को बहुत सारा पैसा और ड्रग्स मिलता है, जो कि यह बताता है कि पार्क एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, क्योंकि वहां पर जो भी सबूत मिला था वो सब पार्क के खिलाफ थे। इसलिए पार्क को अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे खूंखार और खतरनाक अपराधी पहले से होते हैं। जेल में पार्क को तीनों वीआईपी क्रिमिनल्स के पास ले जाया जाता है, जहाँ तीनों ही वीआईपी क्रिमिनल्स पार्क को बुरी तरीके से मारते हैं, क्योंकि पार्क ने उनको धोखा जो दिया होता है। तीनों ही क्रिमिनल्स पार्क को जान से मारने के लिए फांसी पर लटकाते हैं और वो पार्क की हत्या करने ही वाले होते हैं। तभी जेल के वार्डन वहाँ पर आके पार्क को बचा लेता है। दरअसल दोस्तों, पार्क को बचाने के लिए वार्डन को भेजने वाला कोई और नहीं गोंग जिहोन ही था। गोंग जिहोन ने ही कॉल करके वार्डन से कहा था कि पार्क की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने टीवी में देख लिया था कि पार्क के पास से बहुत सारा पैसा मिला है और उसे सभी बिग माउस मान रहे हैं। और बिग माउस वही है जिसने गोंग जिहोन को उल्लू बनाकर उसका सारा पैसा और ड्रग्स छीन लिया, जिसे गोंग जिहोन वापस प्राप्त करना चाहता है। वह जानता था कि अगर पार्क चांगो को कुछ हो गया तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। दोस्तों, चूंकि पार्क को बहुत मारा पीटा गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत नाजुक हो गई, इसलिए उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद जेल की सेल में ले जाकर फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क की वाइफ मीहो को बहुत सारे न्यूज चैनल वाले लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जहाँ मीहो सभी को बार बार एक ही बात बोलती है कि उसका पति पार्क चांगो बिग माउस नहीं है, वो तो एक सीधा साधा सा इंसान है, एक सिंपल सा लॉयर है जिसे कोई फंसा रहा है और वह कुछ भी करके अपने पति को बचाकर ही रहेगी। वह अपने पति को निर्दोष साबित कर ही दम लेगी। इसके साथ ही वह बोलती है कि यह न्यूज अगर तुम देख रहे हो पार्क, तो तुम यह जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें निर्दोष जरूर साबित करूँ। यह न्यूज पार्क भी सुन रहा होता है और यह न्यूज सुनकर वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, वो रोने लग जाता है। फिर पार्क को लाई डिटेक्टर के साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है, जहाँ वो बार बार कहता है कि वो बिग माउस नहीं है। वो बोलता है कि अगर वो बिग माउस होता तो उसे पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही उस पर इतना कर्ज होता। यह सब मेयर चोई दोहा भी बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। हर जगह टीवी न्यूज चैनल पर यही दिखाया जा रहा होता है कि पार्क चांगो ही बिग माउस है और बिग माउस बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, जो सालों से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सारे गैर कानूनी काम कर रहा होता है। सभी लोग बिग माउस से बहुत डरते हैं, परंतु अब लोगों को लग रहा है कि बिग माउस का असली चेहरा उनके सामने आ गया। अब तीनों वीआईपी क्रिमिनल्स भी बिग माउस यानी पार्क चांगो से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर पार्क चांगो ही बिग माउस हुआ तो उन तीनों की तो खैर नहीं। जैसे ही पार्क को सेल में वापस लाया जाता है तो जेरी नाम का एक कैदी दौड़कर पार्क के पास आता है और पार्क की बहुत खुशामदी करता है और बताता है कि वो बिग माउस का सबसे बड़ा फैन। वह यह भी कहता है कि पार्क से मिलकर आज उससे बहुत अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ गोंग जिहोन उस इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है जिसने पार्क से पूछताछ की थी और वह इन्वेस्टिगेटर से पूछता है कि क्या पार्क ही बिग माउस है। अगर पार्क ही बिग माउस हुआ तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी पैसों को रिकवर करने में। इस बात को सुनकर इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूँ। तभी गोंग जिहोन इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि यदि तुमने पैसे निकलवाने में मेरी मदद करी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा
और इनाम दूंगा। यह बात सुनकर इन्वेस्टिगेटर बहुत खुश हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर मेयर चोई दोहा से जाकर भी मिलता है और वीआईपी कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले जाकर चोई दोहा को दे देता है, जो बिग माउस से ड्रग की डीलिंग किया करते थे। दोस्तों यहाँ हमें ये बात समझ में आती है कि मेयर चोई दोहा यह सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वह गोंग जीहोन को साबित करना चाह रहा होता है कि वह आज जिस भी पोजीशन पर है वो खुद के दम पर है, ना कि गोंग जीहोन के पैसे और पावर की दम पर आज मेयर बना है। वहीं दूसरी तरफ मीहो को भी पता चल जाता है कि पार्क को कुचेन हॉस्पिटल मर्डर केस की वजह से ही फंसाया गया है, क्योंकि वह लेडी जिसने पार्क को ड्रिंक में ड्रग दिया था वह गायब है और आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। वहीं जेल में तो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि पार्क ही बिग माउस है, क्योंकि पार्क तो एक सीधा सिंपल सा आदमी जो ठहरा वो कैसे बिग माउस हो सकता है। वहीं जेल में दूसरी तरफ बहुत सारे कैदी आपस में चर्चा कर रहे थे, बिग माउस तो वह व्यक्ति है जिसकी पीठ पे बहुत बड़ा चूहा बना हुआ है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बिग माउस एक लड़की है जो बहुत ही बोल्ड और सेक्सी है। वहीं जेल में एक और गैंगस्टर क्रिमिनल होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि हर जगह पे बिग माउस की चर्चा हो रही थी, बिग माउस की तारीफ हो रही थी और वह इस बात से तंग आकर गुस्से में पार्क के ऊपर थाली फेंक देता है और उसको बहुत मारता है। यह सब कुछ जेल वार्डन भी देख रहा होता है और वह जाके फिर पार्क को बचाता है। फिर वो पार्क को दूसरे कमरे में ले जाता है और बहुत सारा खाना खिलाता है। फिर वह ले जाकर जेल में उसको शिफ्ट कर देता है। पार्क भी अब अपने पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसकी वाइफ जो मीहो है ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आसानी से निकाल लेती और वह अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रो रहा होता है। मीहो भी अपनी फैमिली फोटो को देखकर रो रही होती है और वह समझ जाती है कि उसे हर हाल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि वह कहीं और से नहीं गुचेन हॉस्पिटल से करेगी, क्योंकि जो मर्डर केस पार्क को मिला था वो गुचेन हॉस्पिटल का ही तो था। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या मीहो अपने पति को निर्दोष साबित कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बिग माउथ सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।